दोस्तों मैं एक एडुकेटर होके बता रहा हूं कि जो आईक्यूएस सब्जेक्ट है इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये बड़ी टफ पेपर है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर अगर आप ही डरा देंगे तो फिर हम स्टडी कैसे करेंगे। तो मेरे दोस्तों डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा। आईक्यूएस एक एक पॉइंट वाइज दोस्तों आपको बताऊंगा जो आपके पेपर में D2 छपेगी। मेरे दोस्तों आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर के अगर आप पूछेंगे कि आखिरकार आईक्यूएस सब्जेक्ट को इस साल से क्यों ऐड किया गया है, तो कोई भी स्टूडेंट्स हो दोस्तों जब पूछने जाएंगे तो मेरे दोस्तों कोई भी आंसर नहीं आएगा, कोई भी प्रिंसिपल हो या कोई दोस्तों आपका यूनिवर्सिटी का सचिव हो, क्योंकि दोस्तों उनको खुद पता नहीं है कि आखिर हमारे यूनिवर्सिटी इस पेपर को क्यों इंक्लूड किए। अगर वो बताएंगे कि भारत के जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो मेरे दोस्तों ये भारत की जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्जेक्ट नहीं है। मैंने पूरा डिटेल्स में दोस्तों इसके बारे में पूरी चर्चा किया, बहुत बेहतर तरीके से स्टडी किया। कहीं भी दोस्तों भारत के बारे में यहाँ पे बेहतर तरीके से दिया हुआ नहीं है। जबकि दोस्तों अगर हम बात करें, इंडियन मतलब भारतीय, नॉलेज मतलब ज्ञान, सिस्टम मतलब प्रणाली, भारत का हमारा ज्ञान प्रणाली होना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे वैसा कुछ नहीं मेरे भाई। खैर आइए सर सबसे पहले सब्जेक्ट की ओर बात करते हैं। सर आईक्यूएस जो हमारा सब्जेक्ट है इसका सिलेबस की ओर, उससे पहले कोई स्टूडेंट चाहते कि सर मैं सेशन 25-29 से रिलेटेड और मुझे बेटर तरीके से सर तैयारी करना है, आपने कोई भी पेपर लेकर रखा है, तो मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाना है, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी जो भी आपने ऑनर्स पेपर लिया है या ऑल ऑनर्स पेपर आपका जो भी है, आप जा करके दोस्तों जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ दोस्तों एक दिन में 2 टाइम क्लास करके आप अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और यहाँ पे वो क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है, आप लोगों को वो क्वेश्चन बताया जाता है जो दोस्तों आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग टपकेगा नहीं भाई, सिलेक्टेड होता है भाई, याद रखिएगा, ठीक है। आइए सर बात करते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में। तो मेरे दोस्तों सबसे पहला आप लोगों को यह जानना है सिलेबस से पहले कि सर एग्जाम पैटर्न क्या होगा सर हमारा, या दोस्तों अगर हम बात करें सर कितना अंक का परीक्षा होगा, या दोस्तों हमारे मन में क्वेश्चन और है सर कि ये जो हमारा एग्जाम होगी वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस होगा या आपका सब्जेक्टिव होगी। ये आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा दोस्तों, क्योंकि हमारा यूनिवर्सिटी में पहली बार दोस्तों इसे इंक्लूड किए गए हैं सब्जेक्ट में। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों ना तो एमसीक्यू होगा और ना ही सब्जेक्टिव होगा। तो सर होगा क्या, अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है, लेकिन अगर आप मेरे थ्रू से बात करेंगे तो 99.9% चांसेस है मेरे दोस्तों, क्या याद रखिएगा, आपका सब्जेक्टिव होने का, क्या मेरे भाई, सब्जेक्टिव होने का चांसेस है भाई, ठीक है। आप पूरा ठान ले कि आपका एग्जाम जो है सब्जेक्टिव बेस पे ही होगा। कितना मार्क्स का होगा ये मैं अभी बता नहीं सकता हूं दोस्तों, याद रखिएगा, जैसे हमारे पास अपडेट आएगी मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा भाई, ठीक है। आइए सर बात करते हैं, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप का आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कर लेंगे भाई। आइए सर पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, पहला आपको पढ़ना होगा भारतीय ज्ञान प्रणाली का परिचय की हम बात करें तो सबसे पहले दोस्तों इंडियन नॉलेज सिस्टम का जो आपका परिभाषा है ये आपको स्टडी करना होगा। आखिर मेरे दोस्तों हमारा कोई ना कोई परिभाषा होगी, इस परिभाषा के बारे में, डेफिनेशन के बारे में आपको रीड करना है। अगला आपका उद्देश्य क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, यानी अगर हम लोग आईक्यूएस सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम पढ़ते हैं, तो इनका कोई ना कोई दोस्तों मोटो होगा, क्यों पढ़ रहे भाई, इनका उद्देश्य पढ़ना होगा। समसामयिक महत्व यानी दोस्तों इंपॉर्टेंट ऑफ करंट, हमारा करंट में इसका आईक्यूएस का क्या महत्व है यह आप लोगों को स्टडी करना है। भारतीय शिक्षा व शैक्षणिक संस्थाओं का ऐतिहासिक अवलोकन यह आपको पढ़ना होगा दोस्तों, याद रखिएगा, आपका चैप्टर नंबर 4 में। ये हम लोगों ने दोस्तों यूनिट पढ़े भाई, यूनिट नंबर 1 का नाम है भारतीय ज्ञान प्रणाली का परिचय। इसमें आपको 4 चैप्टर पढ़ना होगा, हर एक चैप्टर के अंदर में अगर एक एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन डिस्कस करते तो समझ सकते दोस्तों कितना क्वेश्चन होगा। खैर टेंशन नहीं लेना है, मैं ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को जितना चीज बताऊंगा उतना आप लोगों को पढ़ लेना भाई, ठीक है। अगला अगर पॉइंट की बात करें दोस्तों यूनिट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 2 में भारतीय दार्शनिक प्रणाली के बारे में बात करना, फिलोसॉफी के बारे में। देखिए अस्तिक प्रणालियां यानी संख्या, योग, योग मतलब एडिशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, संख्या, योग, वैशेषिक न्याय, पूर्व और उत्तरी मीमांसा, प्राकृति, संकल्पना एवं साहित्य। जब हमारे सिलेबस मेरे दोस्तों इतना टफ हो सकता है तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर में जो क्वेश्चन होगा वो कैसा होगा। खैर घबराना नहीं है, कल से ही हमारा एप्लीकेशन पे आईक्यूएस सब्जेक्ट शुरू हो रहा है भाई, याद रखिएगा भाई, ठीक है।
इसके बाद देखिए सर हम लोग को चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है, यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 2 में अन्य प्रणालियां, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। यहां पे आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म नहीं पढ़ना है भाई, बौद्ध धर्म और जैन धर्मों के चारवाहक पढ़ना है, प्रकृति पढ़ना है, अवधारणा पढ़ना है और साहित्य पढ़ना है। यहां पे बोलेंगे कि हमें गौतम बुद्ध के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे जैसे हम लोगों ने क्लास 12 में पढ़े हैं ना बाबा, ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, ऐसा नहीं, कतई ऐसा ना सोचे भाई। पूरा डीपली में जाना है, चारवाक के बारे में पूरा सिद्धांत पढ़ना है। बौद्ध धर्म जो बुक है भाई, ये धर्म के बारे में पूरा एकदम डिटेल्स में जाना है, पोस्टमार्टम करना है भाई, ठीक है। बुक सॉरी इकाई नंबर 2 यानी हमारे यूनिट नंबर 2 का चैप्टर 2 ही तक आपको स्टडी करना है। यूनिट नंबर अगर हम लोग 3 की बात करें तो मानविक में योगदान, याद है दोस्तों, मानविकी में योगदान, ठीक है। भारत की शास्त्रीय भाषाओं का परिचय, भारत के जितनी सारे शास्त्रीय भाषा है, चाहे आप संस्कृत का ले, पाली भाषा ले, मगध भाषा ले, एग्जाम्पल दिया भाई, है ना, आप खुरष्टी भाषा ले, इन सब भाषाओं के बारे में आपको स्टडी करना होगा। फिर बात करते हैं सर प्राचीन भारत, और हाँ एक बात मैं बताना भूल जाता हूं, ये जो सिलेबस है ना, ये सिलेबस दोस्तों अलग अलग टीचर अलग अलग बता रहे हैं, लेकिन आज जो मैं सिलेबस आप लोगों को बता रहा हूं, ये सिलेबस हमारे पास आज ही आया है करंट में, इसलिए जब भी सिलेबस देखे आईकेएस का करंट सिलेबस देखे, नहीं तो दोस्तों आप लोग पिछला 3 से 4 महीना वाला जो सिलेबस है वो देखकर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फंस जाओगे मेरे भाई, याद रखिएगा, ठीक है। तो बताएंगे सर प्राचीन भारतीय कला, संगीत, नाटक और वास्तुकला, मंदिर और नगर नियोजन के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर आपको पढ़ना होगा सामाजिक संस्थाओं पर भारतीय दार्शनिक विचार, पुरुषपार्थ, जो दोस्तों आप लोगों का खतरनाक चीज है पुरुषपार्थ, आश्रम, धर्म और मूल्य पढ़ना है भाई। फिर अगर हम बात करें दोस्तों हमारा सेट नंबर 4 में, सॉरी चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें तो होगा इंट्रोडक्शन टू भारतीय अर्थशास्त्र एवं एंड दोस्तों नीति शास्त्र, यानी दोस्तों अगर हम बात करें तो भारतीय अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र के बारे में स्टडी करना भाई, ठीक है। ये था आपका यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 4 की अगर हम बात करें, है ना भाई, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और दोस्तों मैथ के बारे में आपको स्टडी करना होगा आपका यूनिट नंबर 4 में भाई, ठीक है। देखिए भारत में गणित और खगोलीय विज्ञान का ऐतिहासिक महत्व, ये फिर भी थोड़ा सा ठीक है, चलो हम लोग पढ़ेंगे भाई प्राचीन भारत में कैसे विज्ञान का प्रगति हुई, कैसे दोस्तों गणित का प्रगति हुई, इस सब के बारे में पढ़ेंगे फिर भी ठीक है। लेकिन दोस्तों यूनिट 1, 2, 3 आप कुछ समझ में आया मेरे भाई, और वहीं से ज्यादा क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है। आइए अगला है सर हमारा स्वस्थ और औषधि पद्धति, यानी आयुर्वेद के बारे में पढ़ना होगा, यानी आपको डॉक्टर भी बनना है यहाँ पे, ठीक है। गजब का मतलब सिलेबस है मेरे भाई, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है भाई, अमेरिका में जाओगे, जापान में जाओगे, चीन में जाओगे, मेरे दोस्तों आप लोगों को यकीन नहीं होगा, सर्च कीजिएगा, जब बच्चा 7 साल का होता है तभी से दोस्तों इसे सिखाया जाता है भाई, समझ रहे हैं भाई, टपाटप जिसे हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं, है ना भाई, वहां पे कंप्यूटर से भी बढ़कर मशीन होता है, ठीक है। लेकिन आज दोस्तों आप एक चीज बताइए, अगर ये सारी चीजों को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमारे लाइफ में कहां यूज होगा बताइए। हम लोगों ने जोड़ पढ़ा है, घटाव पढ़े, गुना भाग पढ़े, इसका हम लोग यूज करते हैं भाई, दुकानदारी जाते समय आते समय, जो ठेकेदार वगैरह होती है, जो कुछ भी हो मार्केटिंग में। लेकिन ये सब आप एक चीज बताइए मेरे दोस्त, ये सब पढ़ के क्या होगा बताइए मेरे दोस्त, हमारे लाइफ में कहीं काम आने वाला है? कभी काम नहीं आएगा। आखिर क्यों दे रहा है यूनिवर्सिटी ऐसा सब्जेक्ट को? क्यों पता है? ताकि स्टूडेंट्स उलझे रहे और हमसे नौकरी का डिमांड ना करे। रियल है भाई, आप लोगों को बुरा लग सकता है, यह अलग बात है, लेकिन रियलिटी है। 4 साल का ग्रेजुएशन 3 साल की तुलना में 4 साल में क्या बेटर आप लोगों को नजर आ रहा है भाई? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जितना साल का ग्रेजुएशन होगा उतना बाद में स्टूडेंट्स उतना बाद में दोस्तों जाकर के स्टूडेंट्स का कंप्लीट होगा। अब स्टूडेंट्स इतना उसी में डूब जाएंगे तो हमसे शिक्षा रोजगार नहीं मांगेंगे। सिस्टमेटिक है मेरे भाई, ठीक है। कराइए ये सारा चीजें दोस्तों आप लोग देखिए, चैप्टर 2 में पढ़ना है। चैप्टर 3 की अगर हम बात करें, चैप्टर 3 कहाँ चला गया भाई? चैप्टर 3 को कट के भूल गया भाई। चैप्टर 3 माफ कीजिएगा भाई, चैप्टर 3 नहीं है भाई, है एक्चुअली में लगाया नहीं हो भाई। चैप्टर 4 में देखिए प्राचीन भारतीय कृषि पद्धति। चलिए भाई ये भी ठीक है, हम लोग कृषि के बारे में देखेंगे तो पता चलेगा मेरे भाई कि कैसे पहले जमाने के लोग कृषि कहते थे भाई, झूम खेती। मूल्यांकन योजना और उत्तीर्ण होने के मापदंड, और उसके बाद मेरे दोस्तों NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत स्नातक कार्यक्रम की संरचनाओं के समान होंगे। ये आप लोगों को दोस्तों सिलेबस को रीड करना है मेरे भाई।
सिलेबस जब इतना खतरनाक है तो क्वेश्चन कैसा होगा। खैर डरना नहीं है, कल से शुरू हो रहे भाई। जितने सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे दोस्तों जो अभी तक हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किए, प्ले स्टोर में जाइए फटाफट मेरे दोस्तों मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, ज्वाइन करके दोस्तों हमारे साथ एकदम बेहतर तरीके से जुड़ के साधारण भाषा में नोट्स प्राप्त करके आप अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। मुलाकात करता हूं दोस्तों इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।